निर्जनक क्षेत्र से तेज जगती से दौड़ रही थी। ट्रेन की लोहे की पटरियों पर दौड़ने की तेज आवाज उस सन्नाटे में बहुत डरावनी लग रही थी। रात के 2 बज रहे थे। डिब्बों में यात्रियों की भीड़ बहुत कम थी। रात का समय होने के कारण सभी अपनी अपनी सीटों पर चुपचाप बैठे। ट्रेन के एक डिब्बे में एक महिला दूर गिरती दिखाई दी, जो धीरे धीरे घिसटती हुई धूल और पत्थरों पर लुढ़क रही थी और दूर जाकर गिर गई। गिरने से उसके पूरे शरीर में चोटें आ गई थी। वह वहीं जमीन पर पड़ी ट्रेन को जाते हुए देख रही थी। ट्रेन की दौड़ती गति उसकी आंखों में ठहर गई थी। पिछले 1 महीने में यह चौथा ऐसा मामला था जब एक महिला को ट्रेन से धक्का देकर फेंक दिया गया था। 4 दिन बाद तेज गति से ट्रेन लगभग 1:30 ये आखिरी ट्रेन। अगर ये ट्रेन छूट गई तो सुबह 5 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी हाल में उसे ये ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन वह डर रही। पिछले 1 महीने से जो डर उसे लग रहा था, पिछले महीने जब घर लौट रही थी, वह अपनी सीट पर बैठी। उसकी नींद अचानक खुल गई। आवाज आई। उसने देखा कि 2 आदमी एक महिला के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे। ट्रेन में कुछ यात्री थे, लेकिन कोई भी उस महिला की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। बाकियों की तरह वह भी चुपचाप देख रही। यह महिला तेजी से चलती ट्रेन से गिर गई। ये सब उसके सामने। किसी ने पुलिस में शिकायत करने की और इसी कारण उसे भी डरते हुए सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिवार भी तो चलाना है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और उसके साथ ही उसने भी अपने कदम तेज कर दिए। तेजी से भागते हुए ट्रेन तक पहुंची और समय पर पकड़ ली। रात का समय होने के कारण स्टेशन पर भीड़ बहुत कम थी। कुछ लोग ट्रेन से उतर रहे थे ताकि तो कुछ लोग अंदर जा रहे थे। उसने भी तेजी से कदम बढ़ाया और सही मौके पर अंदर चल गई। पूरा डिब्बा खाली था। डिब्बे के अंदर की छत पर सफेद लाइटिंग फैली हुई थी। एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसने सामने की सीट पर जाकर अपनी जगह ले ली। घड़ी में समय देखा। 1:01। जैसे ही उसने शीशा खोला, हवा के साथ तेज बारिश की बूंदें आई। उसने शीशा बंद कर दिया और अपने हाथ में बारिश की बूंदें महसूस की। तभी उसने अपने पैरों के पास पड़े अखबार पर बड़ी बड़ी सुर्खी कुछ लिखा देखा, जिससे उसकी आंखें तेज हो गई। फिर से एक महिला को चलती ट्रेन से धक्का देकर फेंक दिया गया था। वह महिला जिसकी वह देखने की कोशिश कर रही थी, वह अपनी सोच में खोई हुई थी। तभी उसे किसी के कदम की आवाज सुनाई। उसने देखा कि 2 लोग उसके पास वाली सीट पर आकर बैठे। वे आपस में बातें कर रहे थे। अब वह हर यात्री से डरने लगी थी। वह अपने डर को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक और लड़की डिब्बे में दाखिल हुई। पूरा डिब्बा देखते हुए वह दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठ गई। ट्रेन ने तेज गति पकड़ ली और रात की खामोशी बढ़ने लगी। घड़ी में देखा, रात के करीब 2 बज रहे थे। तभी पिछले डिब्बे से 2 आदमी अंदर आए। उनके चेहरों पर कपड़ा लिपटा हुआ था। दोनों के चेहरे चमक रहे थे। उन्हें देखते ही उसके शरीर में डर फैल गया और उसे पिछले महीने की याद आई। उस वक्त ट्रेन में 20-25 लोग थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। आज पूरे डिब्बे में केवल 4 लोग थे, यानी जो एक महिला को 2 आदमियों से बचाने की स्थिति में नहीं थे। इससे उसके दिल की धड़कनें और तेज हो गई। दोनों आदमी पूरे डिब्बे में घूमते हुए उस लड़की के पास जाकर रुक गए, जो दरवाजे के पास बैठी थी। वह लड़की खिड़की के पास बैठी थी, उसकी आंखें बंद थीं। शायद वह काम से थकी हुई थी। अब उस डिब्बे में केवल 4 यात्री होने के कारण उस महिला पर भी नींद का असर होने लगा। ट्रेन की आवाज के साथ उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। जब उसने सामने देखा तो उस लड़की का पर्स छीनने की कोशिश कर रहे थे। वह लड़की मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। वह महिला डर के मारे चुपचाप बैठी। यह देखकर उसका शरीर कांपने लगा। वह बस देख रही थी। वह आदमी लड़की के बाल पकड़कर उसे दरवाजे के बाहर खींच रहा था। वह अपनी जान बचाने के लिए जोर लगा रही थी और एक दर्दनाक चीख उसके मुंह से निकली। वह महिला नींद से जाग गई। ये सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। घड़ी में देखा, रात के 3 बजे थे। उसने दरवाजे के पास वाली सीट पर देखा, लड़की वहां नहीं थी। उसने पूरे डिब्बे में उस लड़की को नहीं देखा। और जहां वह लड़की बैठी थी, उसके पास वाली सीट पर वही 2 आदमी बैठे थे, जिन्होंने 1 महीने पहले उस महिला को मारा था। दोनों आदमी आपस में झगड़ने लगे। उस महिला ने डर के मारे सीट के नीचे छुपकर बैठ गई। वे लोग आपस में झगड़ रहे थे।
2 दिन पहले ही उसने अखबार में पढ़ा था, बड़ी-बड़ी सुर्खियों में लिखा था, फिर से एक महिला को चलती ट्रेन से धक्का दिया गया। उस महिला की तस्वीर जिसे धक्का दिया गया था, वही तस्वीर उसे अखबार में दिखी। तभी उसने देखा कि एक आदमी नीचे गिरा हुआ था और दूसरा भाग रहा था। अब उसे समझ में आ गया कि उसे भी चलती ट्रेन से फेंका जाएगा। डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो आदमी जमीन पर पड़ा था, उसके माथे पर उसने एक बंदूक देखी। उसने तभी उसने सामने देखा, वह लड़की जो दरवाजे के पास बैठी थी, अब उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। वह वही लड़की थी। तभी पीछे से एक आवाज आई और 2 पुलिस वाले डिब्बे में दाखिल हुए। वह लड़की जिसके हाथ में बंदूक थी, पुलिस अधिकारी थी। उसने दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लिया और कहा, यह उन सभी के लिए सबक है जो एक लड़की को कमजोर समझने की भूल करते हैं। वह लड़की एक इंस्पेक्टर थी। उस महिला की जान बच गई। जो अखबार जमीन पर पड़ा था, उसमें छपी तस्वीर उसी की थी। शायद उसकी आत्मा न्याय की मांग कर रही थी। आखिरकार उसे न्याय मिल गया।